चाहते हैं कि देश में तार्किक जो स्थिति है वो ना बन पाए, देश धर्म के आधार पर धर्मांध लोग ही पैदा होते हैं। इसीलिए उन्होंने इस बच्चे की जो तार्किक बात कर रहा है, पढ़ने की बात कर रहा है, या जो जो हिंदू धर्म के सवाल कर रहे हैं, उस पर उन पर सवाल पूछने वाले लोग इस सरकार को नहीं चाहिए। इसीलिए उनकी एफआईआर की गई है। डर गई उनके सवाल? बिल्कुल डरी गई, इसमें कर सकते हैं 100% डरी हुई है। अगर नहीं डरी होती तो ऐसा नहीं होता, उस बंदे को पुरस्कार देने की आवश्यकता थी, उसकी बजाय उसकी एफआईआर मिली है। संविधान में लिखा होने के बावजूद हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी इस संविधान से देश को नहीं चला रहे हैं, इसीलिए हिंदू राष्ट्र बना भी देंगे। मुझे आप बुद्धिस्टों के जो मठ है वो भी किसने तोड़े हैं? हिंदुओं ने बहुत तोड़े हैं। इसके अलावा दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है आप सब जानते हैं, इतिहास में गवाह है, इसमें रिकॉर्डों में है, इसमें कोई दुआर नहीं है। दलितों के लिए बीजेपी तो बहुत खतरनाक है, बीजेपी तो सभी के लिए खतरनाक है, बीजेपी ब्राह्मणों के लिए भी खतरनाक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दलितों का, ओबीसी का, मुसलमानों का अल्पसंख्यकों के खिलाफ तो वो है ही है, वो ब्राह्मण जो बीजेपी की राह से सहमत नहीं है उनके लिए बीजेपी खतरनाक है। अच्छा, इसमें दलित का एंगल भी है, इसमें दलित का एंगल तो हमेशा रहता ही है। दलित का एंगल तो जूता जब सीआईसी हो तब भी हमने निकाला था, वो सही बात हुई थी। इसमें दलित का एंगल तो है ही, दलित को अपनी बात ढंग से रख नहीं पाते, मतलब उनके साथ कुछ जाल में खड़े नहीं हो पाते। ऐसा देखा गया पहले, पैसे में, राजनीति में, हर जगह। उस राष्ट्रीय स्वच्छ सलाहकार वो स्वच्छ ऐसे करेंगे, देश में स्वच्छ फैला करके देश को दंगा कराना चाहते हैं, मुझे लगता है। भागवत जैसे लोग बहुत से कहते आ रहे हैं देश धर्म के रास्ते में नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान के रास्ते। तो मैंने अपनी स्पीच में बात रखी हुई थी कि चीफ रेस्टोरेंट खुद बंगाल में कुछ नहीं कह रहे, चीफ मिनिस्टर उनके सामने कह रही है कि हमारे संविधान को बचाइए, आपकी जिम्मेदारी उठाने लोगों ने एक बार नहीं कहा। यूपी में जगह है तो यूपी में योगी आदित्यनाथ तारीफ करी है। तो ये जो उनका जो एक दौर थी सब देख रहे हैं, ये जो है